हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं, आप लोग गौर से सुने और समझने का कोशिश करें। ए हॉर्स इज टायर्ड टू ए पेज एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of a 5 मीटर लॉन्ग रॉप। ये फिगर दिया हुआ है ना। अभी हम लोग नोटबुक में समझेंगे, मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें देखिए क्या है, इस स्थिति में फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फर्स्ट फाइंडिंग ये करना है। सेकेंड क्या है, द increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। आइए यहाँ हम लोग डायग्राम जो है कि यहाँ बनाते हैं सबसे पहले और उसे समझते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 12.2 और ये प्रॉब्लम नंबर 8। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक आपका फील्ड है, ग्रास फील्ड है ना, और वो क्या है, स्क्वायर शेप्ड है। स्क्वायर शेप्ड है इस तरह से। यहाँ हर चीज जो है, हर पॉइंट जो है गौर करने वाली चीज है, तभी आप प्रॉब्लम को सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके जो है सभी साइड क्या है, इक्वल होते हैं, और एंगल क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ साइड इसका दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। ये 90 डिग्री हो गया। शुरू में ही हम लोग लिखते जाते हैं डायग्राम में। अब यहाँ कह रहा है आपके प्रॉब्लम में कि ये घोड़ा, एक हॉर्स जो है किसी कॉर्नर पर, सपोज ये कॉर्नर यहाँ पर ओ है, तो कॉर्नर पर पेज यानी कि खूटे से वो बंधा हुआ है, और खूटे से बंधा हुआ है, और उसके गले में जो डोरी है ना, रॉप, तो उसका जो है यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ कितना है, वो 5 मीटर लॉन्ग है। ये सपोज यहाँ पर है ये हॉर्स, हियर इज द हॉर्स, ए पॉइंट पर, ठीक है। तो ये ए ओ यहाँ पर दिया हुआ है। ए ओ पहले जो है ए पॉइंट पर है, तो ए ओ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 5 मीटर है ना। ये क्या हो गया, ए ओ लेंथ, लेंथ ऑफ रॉप है ना। ये फर्स्ट केस में है, इन लिख देंगे यहाँ फर्स्ट केस, पहला केस है, जबकि 5 मीटर उसके जो है कि डोरी को रखा गया है ना। दो तरह के जो है कि यहाँ पर केस हैं, है ना। फर्स्ट केस की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो घोड़ा क्या होगा कि मैक्सिमम कितना जो है कि दूरी तय करेगा और घास चरेगा, है ना, ग्रेजिंग करेगा। तो पूरा डोरी जो है वो खींचेगा। तो इस तरह से जो है क्या करेगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसको समझिए आप। तो वो यानी कि इस तरह से जो है सर्कुलर, है ना, एरिया जो है ग्रेजिंग करेगा। ये हो गया। तो ये पार्ट ऑफ द सर्किल हो गया, है ना। पार्ट ऑफ द कितनों घूमेगा, इस ये ग्रास, ये क्या है आपका, ग्रास का जो है ये स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, ये है ना। तो ग्रास का ये प्लॉट है। तो बाहर भी इस तरह से जो है क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा वो इस तरह से घूम सकता है, इसलिए इधर मैं डॉट दे रहा हूं। तो यानी कि ये जो हो गया पार्ट, ये जो सेक्शन हो गया है ना, ये क्या हो गया, सेक्टर। क्या हो गया, ये सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। और कैसा सेक्टर हो गया, यहां पर ये सेंटर हो गया, और ये मैक्सिमम ये रेडियस हो गया यहाँ पर। ओ ये क्या हो गया, इस तरह से ओ ये रेडियस हो गया, रेडियस। और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दी हुई 5 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ जो एंगल बना, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, है ना। ये मैक्सिमम ये सरकमफेरेंस है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये बी नाम दे देते हैं और ये सी दे देते हैं। तो ओ सी और ओ बी, अब लोग गौर से समझिए, ये भी रेडियस हो गया।
तो इस तरह से, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। थीटा यहां पर 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ये किसका कॉर्नर है, कॉर्नर है ये स्क्वायर का। तो अभी मैंने आपको बताया है कि चारों जो एंगल होंगे स्क्वायर का वो क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री का होगा ईच एंगल्स। तो इस तरह से यहां थीटा का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 90 डिग्री। क्लियर है। और जब 90 डिग्री जो है कि किसी भी जो है सर्किल में जो दो रेडियस जो है इंटरसेक्ट करता है ना, या डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है इस तरह से सेंटर से होते हुए, ये डायगोनल समझिए, यहां पर अलग डायग्राम में बना देता हूं। ये 90 डिग्री पर अगर जो है दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर पर, तो ईच जो सेक्टर है वो क्या कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो यहां पर इस तरह से ये सेक्टर्स जो है कि क्वाड्रेंट्स बना रहा है ना, ये जान लीजिए क्वाड्रेंट्स किसको कहते हैं, चार भागों में बट रहा है, तो उस सेक्टर को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो अब यहां थीटा का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, है ना। रेडियस हम लोग जान रहे हैं इस केस में। तो हमें क्या यहां पर पहला फाइंड आउट करना है, तो यहां लिखेंगे टू फाइंड, पहला फाइंडिंग क्या करना है ना, टू फाइंड, पहले केस में क्या करना है कि एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, है ना। तो वो पार्ट जिसमें कि वो घास चर सकता है, ग्रेज कर सकता है, तो यही सेक्टर है। सेक्टर इज द पार्ट जिसका कि हमको यहां पर एरिया निकालना है। क्लियर है। तो यहां पर हम पहला फाइंडिंग क्या करना है कि लिख देता हूं मैं, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स, है ना, कैन ग्रेज। ये पहला, यानी कि यहां पर समझ लीजिए, इसी यहां मैं लिख देता हूं कि उस सेक्टर्स का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर्स। अब दूसरा जो है कि क्या हम लोगों को निकालना है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉब वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये यहां पर चेंज होगा, ये सेकेंड केस, यहां पर रेडियस 5 है तो वहां पर जो है कि क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लिख देता हूं मैं क्या प्राप्त करना है, उसके बाद बारी बारी से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, है ना, एरिया if the rob were 10 meter 10 meter long instead of, yeah sorry in है ना, instead of 5 मीटर, 5 मीटर के बदले उसको बढ़ा के 10 मीटर किया गया, तो कितना इंक्रीज निकालना है उसमें, ये ध्यान रखिए। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। प्रॉब्लम को हम लोग जो है कि सॉल्व करने के पहले 2-3 बार जो है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप स्टार्ट करिए उसको सॉल्व करना। ये दिस इज द जो है कि रूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये सब क्लियर हो गया, यहाँ पर हम लोग समझ लिए सारी बातें, है ना। अब गिवन भी हम लोग समझ लिए, और उस क्या फाइंड करना है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए इनको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, यानी कि ये सेक्टर, जैसा कि अभी शुरू में ही मैंने बता दिया कि इस सेक्टर्स का, इस क्वाड्रेंट्स का हमको एरिया निकालना है ना। तो इसका नाम भी मैंने दे रखा है OCAB सेक्टर, है ना। लिखते हैं कि एरिया ऑफ, है ना, द पार्ट, है ना, पार्ट ऑफ द फील्ड, है ना, विच
हॉर्स कैन, शॉर्ट कर देते हैं, हॉर्स कैन ग्रेज। ब्रैकेट में लिख देंगे कि एरिया ऑफ सेक्चर, नाम दे देते हैं OCAB। क्लियर है? तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ द सर्किल, उसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग कि थीटा बाई 360 से। तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो है कि हम लोग जानते हैं कितना है, 90 डिग्री। तो 90 यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं, 360, पाई को जो है 22 वाले फॉर्म में ही रखेंगे। वैसे आपके बुक में जो दिया है 3.14, इसको जो है 22 वाले फॉर्म में नहीं रखते हैं, कट कर देते हैं। जो बुक में दिया है हिंट में वही हम लोग डालेंगे। तो 3.14 है ना, कंफ्यूजन नहीं, यहाँ कट कर दिए हैं। आर कितना है यहाँ पर, आर जो है यहाँ पर इस केस में जो है फर्स्ट केस है ये, है ना, कितना है, 5 मीटर। क्या हो गया, 5 स्क्वायर। तो ये एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर यूनिट यहीं से डाल देंगे, है ना। आइए अब यहाँ कैंसिल करा देते हैं, ये 90 से जो है 360 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। आइए अब इस पेज, ये फर्स्ट पेज हो गया, पेज टर्न कर रहे हैं इसलिए मैं नंबर डाल देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए सेकेंड पेज पर जो है कि क्या है, ये 1/4 हो गया, इजकल टू 1/4 इंटू, इसको जो है क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो ये कितना हो गया, 314, इसको 100 लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये 25 डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। अब आइए इसको जो है 25 से कितना हो गया, ये 4 हो गया, है ना। तो इसको 2 से कैंसिल करा सकते हैं, है ना, 2, ये क्या हो गया, 1, 5 और 7, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, 157/8, है ना, मीटर स्क्वायर। इसको दशमलव में हम लोग जो है कि निकाल लेंगे, है ना, या हो सकता है आपके बुक में यही आंसर हो, तो यही रहने देंगे, या आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं। यहाँ आइए इसको डिवाइड करते हैं, 157, है ना, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 8, ये क्या हो गया आपका, 7 और 7, 9, 2, ये कितना हो गया, 5, 0, ये 8, 6, 48, 2। ये 0 और 2, 16 और 4, फिर 0, 5। तो इस तरह से 19.625 हमको जो है यहाँ पर मिला। ये आंसर हो गया सही मायने में। ये भी लिख सकते हैं आपके किसी किसी प्रॉब्लम में जो है कि वो इसी तरह से जो है बटा में ही आंसर दिया है, लेकिन फाइनली दशमलव में ये हो गया। तो इस तरह से इस सेक्टर्स का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकेंड जो है कि हमको इंक्रीज निकालना है। तो इंक्रीज जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर इस डायग्राम में फिर हम लोग समझते हैं कि इसको बढ़ा दिया जाता है। 5 के बदले जो है कि उसका जो है यहाँ पर सेकेंड केस में क्या कर दिया जाता है, उसका 10 कर दिया जाए, ये बढ़ा दिया गया, इतना डबल कर दिया गया। तो यहाँ जो दूसरा इस तरह से जो है कि जो क्वाड्रेंट बना है ना, इतना, तो हमें इसके 20 का जो है कि एरिया निकालना है। तो यहाँ पर जो है कि एक रेडियस जो है कि कितना हो गया, 10 मीटर, और पहले वाले का तो है ही, इसका तो हम, इस क्वाड्रेंट का तो हम लोग एरिया अभी निकाले हैं 19.625। तो अब पहले जो है इस जो है क्वाड्रेंट्स का पहले एरिया हम लोग जो है क्या करेंगे, निकालेंगे, और इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट जो इंक्रीज हुआ है ये निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पर रफ हम लोगों ने किया है, इसको मैं घेर देता हूँ, है ना।
अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब सेकेंड केस यहाँ लिखते हैं कि नाउ, है ना, इन सेकेंड केस में हमें क्या निकालना है, इंक्रीज ऑफ द पार्ट, है ना, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, है ना, इंक्रीज निकालना है ना, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। कब? व्हेन, यहां लिख देता हूं, व्हेन रॉप का लेंथ जो होगा, रॉप लेंथ विल बी 10 मीटर। क्लियर है? यानी कि यहां पर R2 जो है, यहां R2 मान लेते हैं, उसको जो है R1 हम लोग कंसीडर करेंगे 10 मीटर। तो इंक्रीज निकालना है। तो इंक्रीज क्या होगा, है ना, यहां लिखेंगे कि एरिया ऑफ न्यू क्वाड्रेंट्स या सेक्टर, जो नया सेक्टर फॉर्म करेगा उसका एरिया, माइनस, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स और सेक्टर्स, है ना, फॉर रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर लिख देते हैं। और ये नया जो है, नया क्वाड्रेंट किसके लिए होगा, फॉर 10 मीटर के लिए। तो अब आइए, अब इसका जो है कि हम लोग करते हैं, नया जो रेडियस बना है उसके लिए फिर वही फार्मूला लगाते हैं, है ना, थीटा बाई 360, है ना, पाई आर स्क्वायर। R2 यहाँ डाल देते हैं, उसका R1 कंसिडर करेंगे या R कंसिडर करेंगे, ठीक है, माइनस इसका तो हम जो है कि जो पहले वाला क्वाड्रेंट है इसका तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसलिए उसका फिर से निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं 19.625। ठीक है, अब सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया है उसी तरह से, है ना, और ये आपका बुक में जो दिया है 3.14 ही डालते हैं, और R2 स्क्वायर यहाँ पर 10 है, 10 स्क्वायर हो गया, माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। ये इंक्रीज निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसको यहाँ कैंसिल कराते हैं, ये 4 हो गया, है ना। अब उसी तरह से यहाँ आइए, इस पेज पे हम लोग करते हैं, ये आपका थर्ड पेज हो गया, थर्ड पेज। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/4 इंटू, अब इसको दशमलव हटा दिए, 3.14 को इसके बदले हम लिखेंगे जो है 314/100 इंटू 10 स्क्वायर है, तो यानी कि 100 सीधा लिख देंगे, और माइनस 19 पॉइंट कितना है, 625। एकदम गौर से देखिए आप लोग, 625, मिस्टेक जो है समझने में नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए गौर से देखिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं फिर से जो है क्लियर कर दूंगा, है ना। ये 100 कैंसिल हो गया। उसी तरह से 2 से जो है इसको कैंसिल कराएंगे हम, जैसे उधर कराए थे, 1 5, है ना, और ये कितना हो गया, 7। तो यहाँ 157/2 माइनस 19.625, है ना। देख लीजिए, फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि पेज टर्न किए हैं। ये 10 है, हाँ ठीक जा रहा है। चलिए, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, 157 को, 157, है ना, को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 7, है ना, 2 × 14, 1 7, ये कितना हो गया, 8 2 × 16, और 1 दशमलव हो गया 0.5। यानी कि इस तरह से हम इसका डिवीज़न कितना हमको रिजल्ट मिला, 78.5 और माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, ये इंक्रीज है। अब इसको माइनस करते हैं, 78.5 को में माइनस करना है 19.625 को। क्लियर है? ये 5 और ये हो गया आपका 7, यहाँ पर 4 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 8, है ना, 8
यहाँ हो गया आपका ये 7, तो यहाँ भी 8 होगा, और यहाँ 6 हो गया, तो 6 में 1 गया, तो 5 हो गया। तो इस तरह से अल्टीमेटली हम लोगों को कितना 58.875 जो है मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये क्या है? इंक्रीज है, इंक्रीज इन एरिया। ये ध्यान दीजिएगा। कब? व्हेन लेंथ ऑफ रॉप विल बी 10 मीटर। जब 10 मीटर होगा तो ये इंक्रीज है, इंक्रीज है ना, इन एरिया, एरिया में इतना जो है बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर ये दोनों फाइंडिंग्स जो है कि प्राप्त कर लिए, ये पहला और दूसरा। पहले केस में जो है कि ये पूरा जो है कि जो सेक्टर्स कितना वो घास चर सकता है वो निकाले, और फिर दूसरे केस में जो है कि कितना इंक्रीज होगा, यानी कि ये जो एरिया है, समझ लीजिए ये बैंड जो बना है, इसका हम लोगों को एरिया दूसरे में निकालना है। तो फिर से मैं ये पेज जो है कि डाल देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेज जो है कि टर्न किया गया है। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, यहाँ ये रफ वर्क है, ये जो है ना ये रफ वर्क है, ये मैं लिख देता हूँ, ये रफ है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है कि हम लोगों की फाइंडिंग्स है फर्स्ट की, है ना, 19.625। सेकेंड केस जो है कि जब 10 मीटर जो है कि जब रॉप होता है तो उसके लिए यहाँ से है और यहाँ तक है। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।